हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को और लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से एमसीक्यू कराए जाते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। आई होप आप सबकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना का विश्लेषण भूमिका की आंतरिक संरचना के रूप में किसने किया? लेवी स्ट्रॉस, नॉडेल, मर्टन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। सामाजिक संरचना का विश्लेषण भूमिका की आंतरिक संरचना के रूप में किसने किया है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, एसएफ नॉडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है? सामाजिक भूमिका, सामाजिक परिस्थिति, आदर्श नेता, मानक। राइट आंसर बताइए। कौन सा एक सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, आदर्श नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेंस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक व्यवस्था की रचना एवं निरंतरता में आधारभूत प्रक्रिया है? लक्ष्य पूर्ति, एकीकरण, संस्थाकरण, अनुकूलन। राइट आंसर बताइए। टेलकट पारसेंस के अनुसार सामाजिक व्यवस्था की रचना एवं निरंतरता में आधारभूत प्रक्रिया है। राइट आंसर क्या होगा? संस्थाकरण। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका विचार है कि सामाजिक संरचना का सामाजिक यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है? पारसेंस, स्पेंसर, लेवी स्ट्रॉस, एडमंड लीच। सामाजिक संरचना का सामाजिक यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा, लेवी स्ट्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से किस एक में भ्रातृ बहुपति विवाह प्रचलित है? नायर, खासी, गंगू, संथाल। राइट आंसर बताइए। भ्रातृ बहुपति विवाह प्रचलित है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा, नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी उत्तराखंड में निवास करती है? बिरहोर, भील, टोडा, राजी। कौन सी इसमें उत्तराखंड में निवास करने वाली जनजाति है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फोर, राजी जनजाति। टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। टोडा जनजाति बिरहोर झारखंड में पाई जाती है और भील मध्य प्रदेश में पाई जाती है। टोडा नीलगिरी की पहाड़ी, तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है टोडा जनजाति। ऑप्शन फोर यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। पंचायत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण। पंचायत में तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अनुच्छेद 243 डी। अनुच्छेद 243 डी होगा। और नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण ये होगा अनुच्छेद 243 टी। और लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण अनुच्छेद 330 है। विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण ये अनुच्छेद 332 है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 4312। 4312 ऑप्शन फोर राइट आंसर है। पंचायत में अनुच्छेद 243 डी है।
नगर पालिका में 243 है, लोकसभा में 330 है और विधानसभा में 332 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अस्तित्व नहीं है? झारखंड, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड। राइट आंसर बताइए। कहाँ पर अनुसूचित जातियों की संख्या का अस्तित्व नहीं है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4 नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर लीग की स्थापना किसने की? गोखले, अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी। राइट आंसर बताइए। डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर लीग की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निरोधक अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? 1850, 1955, 1961, 1989। राइट आंसर बताइए। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निरोधक अधिनियम 1989 होगा। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा? श्यामाचरण दुबे, एस.सी. रॉय, जी.एस. घुरिये, जे.आर. छट्टन। राइट आंसर बताइए। जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहकर संबोधित किया है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा, जी.एस. घुरिये ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रदाय निर्दिष्ट करता है एक प्रकार के धार्मिक पंथ को, एक प्रकार के चर्च को, एक प्रकार के धार्मिक संगठन को, एक प्रकार के धार्मिक महानगर को। राइट आंसर बताइए। संप्रदाय निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा, एक प्रकार के धार्मिक संगठन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रिया है? सहयोग, प्रतिकूलता, सात्मीकरण, प्रतिस्पर्धा। 1 और 2, 1 और 3, 1, 3 और 4, 1, 2 और 3। राइट आंसर बताइए। कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं? तो सहयोग होगा और सात्मीकरण होगा। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा एक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष दोनों पर आधारित है? एक नातेदारी संगठन, एक धार्मिक संगठन, एक औद्योगिक संगठन, एक सजातीय संगठन। कौन सा इसमें प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष दोनों पर आधारित है? कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये एक औद्योगिक संगठन के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव प्राणियों में समाजीकरण की प्रक्रिया होती है विभिन्न अंतराल पर, संपूर्ण जीवन भर, बाल्यकाल में, युवा अवस्था में। राइट आंसर बताइए। मानव प्राणियों में समाजीकरण की प्रक्रिया संपूर्ण जीवन भर होती है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। समाजीकरण की विशेषताओं में समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। यह एक आजीवन प्रक्रिया है। संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। गत्यात्मक प्रक्रिया है। सांस्कृतिक हस्तांतरण की प्रक्रिया है। समय व स्थान सापेक्ष प्रक्रिया है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकावर एवं पेज ने संघर्ष के किन स्वरूपों का वर्णन किया है? आंशिक एवं पूर्ण, वैयक्तिक एवं सामूहिक, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, राजनीतिक एवं अराजनीतिक। राइट आंसर बताइए। मैकावर एवं पेज ने संघर्ष के किन स्वरूपों का वर्गीकरण किया है? आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष की बात
किंग्सले डेविस ने की है। वैयक्तिक और सामूहिक, वैयक्तिक, सामूहिक, प्रजातीय, इन सब संघर्ष की बात गिलिन एवं गिलिन ने की है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की बात की है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा यहाँ पर, मैकावर एवं पेज ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया? हर्बर्ट स्पेंसर, कोजर, डेहरनडार्फ, मैक्स वेबर। राइट आंसर बताइए। प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में लेविस कोजर ने बताया, वर्गीकृत किया है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? संघर्ष, एकीकरण, सामाजिक विघटन, संवेदनशीलता। राइट आंसर बताइए। कौन सी इसमें सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? तो सामाजिक प्रक्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है, सहयोगी और असहयोगी। तो इसमें संवेदनशीलता ये नहीं होगी। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमार जनजाति का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया है? मजूमदार, एस सी दुबे, रेडफील्ड, एल.पी. विद्यार्थी। राइट आंसर बताइए। कमार जनजाति का अध्ययन किसने किया? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा, श्यामाचरण दुबे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यवेक्षक विवाह की प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? खरिया, कुकी, गोंड, भील। राइट आंसर बताइए। पर्यवेक्षक विवाह की प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, कुकी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग ने निम्नलिखित मापदंडों में से किसको अन्य पिछड़े वर्ग के चयन का आधार माना था? जाति वर्ग, आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक राजनीतिक शैक्षिक पिछड़ापन, सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक पिछड़ापन। राइट आंसर बताइए। मंडल आयोग ने निम्नलिखित मापदंडों में से किसे पिछड़े वर्ग के चयन का आधार बताया था? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। एक तरफ विवाह प्रणाली का नाम है और दूसरी तरफ जनजातियों के नाम है। इन जनजातियों में कौन सी विवाह प्रणाली अपनाई जाती है? और कोट में है 2-4-3-1, 3-4-2-1, 3-2-4-1, 3-1-4-2। राइट आंसर बताइए। तो परिवीक्षा विवाह ये कुकी जनजाति में पाई जाती है। फर्स्ट का थर्ड, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन कर, पहला ऑप्शन कर गया, इन्हीं तीनों में से है। हठ विवाह, हठ विवाह ये विरहोर जनजाति में पाई जाती है। 3 और 4, ये कट गया, ये कट गया। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड। परिवीक्षा विवाह कुकी जनजाति में, हठ विवाह विरहोर जनजाति में, सेवा विवाह खस जनजाति में और परीक्षा विवाह भील जनजाति में। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 3-4-2-1, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत भारतीय समाज में जाति गतिशीलता मुख्य रूप से घटित हुई है? संस्कृतिकरण के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, जाति आंदोलन के द्वारा, प्रवसन के द्वारा। राइट आंसर बताइए। परंपरागत भारतीय समाज में जाति गतिशीलता मुख्य रूप से घटित हुई है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन पर संस्कृतिकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचारकों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का समर्थन करता है? कॉम्ट, मार्क्स, पैरेटो, कॉम्ट, स्पेंसर, मॉर्गन, सोरोकिन, पैरेटो, टायनबी, स्पेंसर, वेवलेन, मार्क्स। राइट आंसर बताइए। चक्रीय सिद्धांत से कौन से विचारक जुड़े हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, सोरोकिन, पैरेटो, टायनबी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिए गए सूचना क्रांति ने जीवन के अवसरों को रूपांतरित किया है और कारण दिए गए सेवा क्षेत्र की भूमिका बढ़ गई है। कूट में ऑप्शन में दिया गया है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? सूचना क्रांति ने जीवन के अवसरों को रूपांतरित किया है क्योंकि सेवा क्षेत्र की भूमिका बढ़ गई है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष सहयोग का उदाहरण है? साथ साथ खेलना, साथ साथ पूजा करना, साथ साथ खेत जोतना, अपने लिए काम करना। कूट में है 1 और 2, 3 और 4, 1 2 और 3, 2 3 और 4। राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो राइट आंसर होगा 1 2 और 3। ऑप्शन यहाँ पर थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अवधारणाओं में से किस एक पर अगस्त कॉम्टे ने सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन हेतु विशेष बल दिया? प्रत्यक्षवाद, विज्ञानों के संस्तरण, सामाजिक प्रगति, सामाजिक व्यवस्था। राइट आंसर बताइए। अगस्त कॉम्टे ने सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन हेतु किस अवधारणा पर बल दिया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सामाजिक प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्समाजीकरण का अर्थ है समाज के परंपरागत मूल्य को सीखना, जो सीखा है उसे भूल जाना, सीखे हुए व्यवहार को मूल्यों, आदर्शों, व्यवहार की नई व्यवस्था सीख कर उसमें बदल देना, पूर्व निर्धारित एवं पूर्व नियोजित व्यवस्था के नियमों को सीखना। राइट आंसर बताइए। पुनर्समाजीकरण का अर्थ है ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट आंसर होगा सीखे हुए व्यवहार को मूल्यों, आदर्शों एवं व्यवहार की नई व्यवस्था सीखकर उसमें बदल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। आधुनिक समाजों में सहयोग सामाजिक सुदृढ़ता का आधार है। कारण दिए गए आधुनिक समाज समरूपता युक्त है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आधुनिक समाजों में सहयोग सामाजिक सुदृढ़ता का आधार है, ये सही है। आधुनिक समाज समरूपता युक्त है, ये ऑप्शन गलत है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। भारत में अपराध के बारे में विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। श्वेत वसन अपराध परंपरागत अपराध से कई गुना अधिक है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। राइट आंसर बताइए। भारत में अपराध के बारे में विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं है क्योंकि श्वेत वसन अपराध परंपरागत अपराध से कई गुना अधिक है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने मलिन बस्तियों के आपराधिक क्रियाओं को वसन विहीन अपराध नाम दिया? टैफ्ट, सदरलैंड, बेकारिया, क्लेनार्ड। राइट आंसर बताइए। मलिन बस्तियों के आपराधिक क्रियाओं को वसनहीन अपराध का नाम दिया है टैफ्ट ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम जेल सुधार कमेटी किस वर्ष में गठित की गई? 1818, 1828, 1838, 1848। राइट आंसर बताइए। भारत में प्रथम जेल सुधार कमेटी 1838 में गठित हुई। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदरलैंड ने अपनी कृति प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में किन अपराधियों के प्रकारों की विवेचना की है? निम्न वर्ग के अपराधी, श्वेत वसन, व्यवसायी, आर्थिक, राजनीतिक। कूट में है 1 और 2, 3 और 4, 2 और 4, 3, 4 और 5। राइट आंसर बताइए क्या होगा?
प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी ये बुक आई थी 1924 में, 1924 में ये बुक आई थी। इस पुस्तक में सदरलैंड ने निम्न वर्ग के अपराधी और श्वेत वसन अपराधी की बात की थी। ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड, राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्यूपेशनल क्राइम की अवधारणा किसने दी? गुरविच, सदरलैंड, विकमैन, उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए। ऑक्यूपेशनल क्राइम, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, इसी बुक में इन्होंने ऑक्यूपेशनल क्राइम की अवधारणा दी है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, सदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपराधी व्यवहार की व्याख्या करने के लिए किसने भूमिका सिद्धांत एवं स्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? मर्टन, सडरलैंड, शॉ एंड मैके मीड। राइट आंसर बताइए। अपराधी व्यवहार की व्याख्या करने के लिए किसने भूमिका सिद्धांत एवं स्व के सिद्धांत को दिया है? ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा मीड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा है अपराध एक सामान्य प्रघटना है? लाविल जे कहा, डेविड अब्राहमसेन, कोहेन, इमाल दुर्खिम। राइट आंसर बताइए। अपराध एक सामान्य प्रघटना है, ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा इमाल दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृतिकरण के स्थान पर अनुष्ठान वृद्धि अवधारणा किसने दी? एस.सी. दुबे, योगेश अटल, बी.आर. चौहान, योगेंद्र सिंह। राइट आंसर बताइए। संस्कृतिकरण के स्थान पर अनुष्ठान वृद्धि की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा एस.सी. दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक की सहायता से हम भारतीय ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना की पहचान करते हैं? जाति, त्वचा का रंग, व्यवसाय, परिवार का आकार। राइट आंसर बताइए। किस एक की सहायता से हम भारतीय ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना की पहचान करते हैं? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्टन सिंगर एवं मैक्किमेरियट ने भारतीय ग्रामीण समाज में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए किस अवधारणात्मक ढांचे का प्रयोग किया? संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लघु एवं बृहत परंपरा, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत, नियत विकासीय एवं विषम जातीय प्रारूप। राइट आंसर बताइए। भारतीय ग्रामीण समाज के अध्ययन के लिए मिल्टन सिंगर एवं मैक्किमेरियट ने रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा लघु एवं बृहत परंपरा का प्रयोग किया है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सुमेलित करना है। एक तरफ पुस्तक के नाम है, दूसरी तरफ समाजशास्त्रियों के नाम है। कोड दिया गया है 2 1 4 3, 1 2 3 4, 1 2 4 3, 2 1 3 4। राइट आंसर बताइए क्या होगा? ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस की है। द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी मेरियन जेविकिल है। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी मीट की है। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर चार्ल्स कूले की है। राइट आंसर होगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक कौन है? श्रीनिवास, पी.एच. प्रभु, जी.एस. घुरिये, एन.के. बोस। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये बुक 1945 में लिखी थी और इसी पुस्तक का संशोधित रूप है। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन 1966 में ये बुक प्रकाशित हुई। ऑप्शन यहाँ पर थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड कूपर, माइकल एंडरसन, एम.एस. गोरे, ए.एम. शाह। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज ये बुक है एम.एस. गोरे की। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम वधू को निर्धारित किए गए धन को दिया जाना क्या कहलाता है? दहेज, मेहर, मुआवजा, वधू मोल। राइट आंसर बताइए। मुस्लिम वधू को जो धन दिया जाता है विवाह के समय मेहर कहलाता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने हिंदू विवाह के बहिर्विवाह नियम को प्रभावित किया? विशेष विवाह नियम 1954, हिंदू विवाह नियम 1955, विधवा पुनर्विवाह नियम 1956, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929। राइट आंसर बताइए। किस अधिनियम ने हिंदू विवाह के बहिर्विवाह नियम को प्रभावित किया है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रजनन दर निर्धारित करते हैं? पुरुष संतान का धार्मिक महत्व, बच्चों का सामाजिक सुरक्षा मूल्य, बच्चों का आर्थिक मूल्य, बच्चों का अंतर्भूत मूल्य। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पुरुष संतान का धार्मिक महत्व और बच्चों का सामाजिक सुरक्षा मूल्य। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सैद्धांतिक ढांचे को क्या कहते हैं जो जन्म तथा मृत्यु दरों के निर्धारक के रूप में आर्थिक विकास के स्तर पर ध्यान केंद्रित करती है? जनसंख्या का माल्थस सिद्धांत, इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत, जनांगीय संक्रमण सिद्धांत, सामाजिक केशिकत्व सिद्धांत। राइट आंसर बताइए। उस सैद्धांतिक ढांचे को क्या कहते हैं जो जन्म तथा मृत्यु दरों के निर्धारक के रूप में आर्थिक विकास के स्तर पर ध्यान केंद्रित करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड जनांगीय संक्रमण सिद्धांत। सो आज की ये क्लास यहाँ तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।